महाकुंभ 2025 की दिव्यता भव्यता हम आपको लगातार न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में दिखा रहे हैं। अध्यात्म से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज हम बात करेंगे किस तरह से महाकुंभ 2025 आधुनिकता के साथ साथ प्रकृति को भी अपनी गोद में समाये हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री देव रहा बाबा मंच अखंड ज्योति आश्रम में। इस आश्रम की खासियत यह है कि ये पूरा इको फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली होने की वजह से ये आश्रम सबसे अलग है। एक पहली खासियत इस श्री देव रहा बाबा मंच अखंड ज्योति की कि यहाँ पर ये अखंड ज्योति है जो 12 महीने इसी तरह से जलती रहती है। ये अखंड ज्योति है, ये इस आश्रम की खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गंगा जी उफान पर आती हैं, जब कभी बाढ़ की स्थिति बनती है, अगर ये अखंड ज्योति डूबने की स्थिति में होगी तो उसको सुरक्षित करने के लिए भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग यहाँ पर कुटियाँ बनाई गई हैं, पर्णकुटी है। अगर यहाँ कोई साधु संत पहुँचते हैं तो उनके यहाँ रुकने का इंतज़ाम है। इसके अलावा सामने आप देखेंगे सेवक कक्ष, ठाकुर भवन, राजेश्वर मंदिर और शास्त्र संगोष्ठी मंडप। ये इस तरह से इको फ्रेंडली पूरी तरह से आश्रम तैयार है। दरअसल श्री देव रहा बाबा मंच को मचान वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि इस आश्रम में ये मचान बनी हुई है। अब मचान वाले बाबा जो है उनका देहावसान हो चुका है, तो इसलिए उनकी जो एक गद्दी है वो इसी तरह से यहाँ पर विराजमान रहती है। जब भी कभी महाकुंभ होता है या कहीं भी आश्रम रहता है तो मचान वाले बाबा की ये गद्दी यहाँ पर इसी तरह से रहती है। आइए मैं अब आपको इस इको फ्रेंडली जो आश्रम है, इस आश्रम में किस तरह से इसको इको फ्रेंडली बनाया गया है, प्रकृति का ध्यान रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ 2025 को स्वच्छ बनाने की जो एक पहल की गई है और उसके साथ ही साथ जो एक ये चीज़ है कि किस तरह से महाकुंभ को सुरक्षित करने के साथ साथ प्रकृति के साथ जोड़ा जाए। आइए मैं आपको इस कुटिया में लेकर चलता हूँ कि जो यहाँ श्री देव रहा बाबा मंच अखंड ज्योति में है। आप देखेंगे बिल्कुल इको फ्रेंडली है, बिल्कुल देसी अंदाज है कि यहाँ पर जो कुटिया है इको फ्रेंडली। इसके साथ साथ नीचे जो रेत की ज़मीन है उस पर पुराल बिछाई गई है और पुराल के ऊपर इस तरह से ये गद्दे हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे या जो भी साधु संत यहाँ पर पहुँचेंगे वो इस तरह से इस प्रकृति की गोद में महाकुंभ 2025 का वो आनंद, वो एक धार्मिक अनुष्ठान, वो तमाम चीज़ें यहाँ से लेकर जाएंगे। और उन चीज़ों को ले जाने के साथ साथ एक कहते हैं ना कि जो एक डिजिटलाइजेशन है उसके साथ साथ हम कैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रकृति को हम साथ में रखे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। राम बाहुबली दास जी महाराज है यहाँ पर जो हमसे बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से इसको पूरा इको फ्रेंडली बनाया गया है। और ये एक साइकिल है जिससे राम बाहुबल दास महाराज जो है तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं और प्रकृति के लिए एक बड़ा संदेश लेकर जा रहे हैं। वो इसी साइकिल से पेड़ पौधे लगाते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म नफरत फैलाने का संदेश नहीं देता, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करें। एक बहुत बड़ा संदेश है, इतना बड़ा संदेश है कि जो हिंदू एकता के साथ साथ जो भारत की अखंडता की बात करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए कि जो श्री देव रहा बाबा आश्रम है, अखंड ज्योति है, मचान वाले बाबा के नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध है। आपने इस बार जो है बिल्कुल अलग किया है, इको फ्रेंडली आप चले हैं कि प्रकृति की गोद में महाकुंभ 2025 रहे। जय सिया राम। ये जो पूर्ण कुंभ है 144 वर्षों पे आया है और इसमें जो हमारे स्नान और मानसिक स्नान की चेतनाएं यहाँ जागृत करने के लिए यहाँ पर जो हमारे देश काल के आए हुए लोगों को हम लोग जागृत कर सकें, ऐसा प्रयास करके हम लोगों ने प्राकृतिक पर्यावास का यहाँ पर ऐसा कुटिया का निर्माण किया है कि जो लोगों को लगे कि प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति से भावित है। तो ये प्रयास हमारा देवरहा बाबा जो हमारे योगी थे, परम योगी, बहुत साधारण जीवन को जीने वाले और जो उनकी तपस्या का जो जीवन काल था वो एक कुटिया का ही था। तो मचान पर रहते थे और मचान से ज़्यादा उन्होंने कभी कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं किया जिसमें लगे कि नहीं कोई एक साधु जो है त्याग की भावना से बाहर जा रहा है। तो ये मचान आप देख रहे हैं कि उनकी याद में बना हुआ है। ये मचान बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे भारत के, वो भी हमारे बाबा के शिष्य थे। और हमारी जो इंदिरा गांधी जी पूर्व हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, वो भी हमारे बाबा की शिष्या रही हैं। तो काफ़ी प्रख्याति उनकी है। आपको मैं ज़्यादा बताऊंगा, उससे ज़्यादा जो है समाज में विस्तार है उनके नाम का। और मुगलों के समय से
उनकी किताबों में और अंग्रेजों के समय से अंग्रेजों की किताबों में, जब हमारे यहाँ आक्रांता रहे, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय भी बाबा के चर्चे थे। बाबा के नाम से बचा हुआ देवरिया जिला है, देवरहवा बाबा के नाम से ही वो जिला है देवरिया। और आपको ये भी बताने में बड़ा मेरा भाव है कि बाबा जो बहुत साधारण योगी थे, पर उनकी जो जीवन की जो ना अपनी एक रचना थी, तो उसमें लोग कहते थे वो मतलब ऐसी जीवनी थी उनकी कि लोग उनको जो है साधारण से असाधारण मानते थे, क्योंकि उनके पद चिन्ह नहीं बनते थे, उनके पैरों में धूल नहीं लगती थी। और गंगा पे कभी कभी वो ऐसे पार हो जाते थे कि लोग कहते थे कि वो गंगा के ऊपर चल रहे हैं, जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है। तो वैसे ही देवरहवा बाबा के बारे में ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जब उनके फॉलोवर या उनके जानने वाले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारे देवरहवा बाबा के बारे में आपको ये जानने को होगा कि वो मुगलों के समय में भी थे, अंग्रेजों के भी समय में थे। तो इतने दीर्घकाल तक जो है एक कैसे उनके आयु का पता चल पाए ठीक। आप ये देखिए कि 1990-93 तक आपको उनके उम्र का आपको ठीक आकलन हो पाएगा कि कितने दीर्घ आयु थे। अगर कोई आप किताब का विमोचन देखते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे बढ़िया किताबों में, तो आपको मिल जाएगा। आपने एक बहुत बड़ी बात बढ़ाई, बड़ा आश्चर्य करने वाली ये बात है कि जब देवरहा बाबा चलते थे, आपने कहा कि न पद चिन्ह बनते थे, न पैरों में धूल लगती थी, गंगा जी को आसानी से पार कर जाते थे, तो निश्चित तौर से एक दिव्य शक्ति कहीं ना कहीं कह सकते हैं। थे तो बहुत साधारण योगी, क्योंकि सभी बताते हैं कि उनके अंदर में मतलब ना एक लंगोट और एक जो है मृगछाल अपने पेट के सामने रखते थे, पेट कभी नहीं दिखाते थे, क्योंकि 2-3 मुद्राओं में उनकी सिद्धियां थी बताते हैं। तो उड़ांग बंद और कई तरह की ऐसे मतलब उनके पास साधनाएं थी अपने जीवन में। भोजन बहुत अल्पाहार करते थे। हमारे जो पुराने गुरु भाई हैं, पुराने साधु हैं, जो उनके साथ जीवन काल में रहे हैं, वो कहते थे कि बाबा 2-3-4 दिनों पर हल्का जो अल्पाहार, पतला कोई लिक्विड टाइप का ऐसा पदार्थ ले लेते थे, बाकी उनका कोई भोजन बहुत वो नहीं रहता था। तो शायद दीर्घायु होने का उनका बताते थे कि यही कारण था कि अपनी योग और भोजन कम करना। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ आपकी इस कुटिया में जो आपने बनाई है, बहुत ही इको फ्रेंडली, मतलब कहीं भी कोई ऐसा कोई ताम झाम नहीं है जो और जगह पर देख रहे हैं, मतलब एक साधारण से आपने बिल्कुल वही, और देखने में तो बिल्कुल अगर हम शुरुआती दौर में देखते तो ऐसा लगता है कहीं रिजॉर्ट में आ गए हैं। अब देखो ऐसा है ना कि हमारी जो वातावरण से जो हमारा मन जुड़ता है प्रकृति से, वो हमेशा ऐसा साधु भाव में तब रहता है जब हम ना इस तरह के इको फ्रेंडली प्लेसेस पे जाते हैं, रहते हैं। तो साधुओं का जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि उनकी सात्विकता, उनके आश्रम में आते ही आपको ऐसा लगे कि आप जो है भौतिकवादी जो मटेरियलिस्टिक सुख हैं जो उनसे आगे निकल के, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो प्रायोरिटी है, हमारी गाय भी यहीं पे है, अभी इस समय गई हुई है बाहर में। और ये परमानेंट ही इस क्षेत्र में ना जो अस्थायी मेला लगा हुआ कुंभ क्षेत्र में, उसमें आप इस जगह को अस्थायी कह सकते हैं, क्योंकि अखंड ज्योति जलाने के लिए हम नाव से भी आते हैं जब इसमें जलस्तर बढ़ जाता है। और निरंतर हमारे साधु रामदास जी हैं, हम लोग कई लोग यहाँ पर निरंतर ही प्रवास में रहते हैं। मैं तो खैर यात्रा करता हूँ, साइकिल यात्रा से लोगों की जन चेतना में जो इस समय हमारी दुर्गति हो रखी है प्रकृति की, उसके लिए प्रयास करता रहता हूँ। तो भारत में इस बार भी मैं साइकिल चला के आया हूँ 1500 से ज़्यादा ही किलोमीटर्स में, और पेड़ लगाता हूँ भारत के हर ज़िले में। और हर ज़िले में छोटे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जाके बच्चों की जागृति के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। उसके अलावा ये जो जगह है, हम लोग इसका हर साल सुनिश्चित करते हैं कि इस जगह का जो भी माघ मेला हो, अर्ध कुंभ हो, तो इसका जो पर्यावास है बिल्कुल जो है साधारण तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से हो, क्योंकि हम संदेश देते हैं समाज को, हम एक दर्पण देते हैं, हमारी आइडियोलॉजी है संसार को। तो हम खुद त्याग की मूर्ति में न दिखाई दें, प्रकृति से न जुड़े दिखाई दें, तो हमारे से जो लोग सीखने वाले हैं, हमसे जो कुछ लेने वाले, उनको फिर थोड़ा सा लगेगा कि पथ प्रदर्शन करने वाले पथ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे। मैं आपको बता दूं कि राम बाहुबल दास जी महाराज जिस अखंड ज्योति की बात कर रहे थे, वो यही अखंड ज्योति है। जब कभी गंगा का जल स्तर यहाँ पर बढ़ता है, तो ये तमाम जो महाराज हैं, जो तमाम देवरहा बाबा मंच अखंड ज्योति से जुड़े हुए जो धर्माचार्य हैं, वो सभी यहाँ से नाव से पहुंचते हैं, और नाव से पहुंचने के बाद अखंड ज्योति को प्रज्वलित करते हैं ताकि अखंड ज्योति जलती रहे। एक हमारे राजराजेश्वर महादेव भी हैं, तो इनकी भी जब ना जल स्तर बढ़ जाता है, तो नाव से ऊपर से ही हम जो है इसके ऊपर सेवा करते हैं। नाव से ही आके इनका अभिषेक होता है। इनका नित्य दिन जो है 365 दिन वर्ष के इनका जल अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है। तो जब ये जलमग्न हो जाता है सारा क्षेत्र, तो नाव से भी होता है। बहुत से लोग देखने के लिए पुलों पर भीड़ लगाते हैं कि ऊपर से जो है अंदर दिया जाता है। हमको ठीक लोकेशन, वो जो झंडा होता है उससे पता चल जाती है कि महादेव कहाँ हैं, तो ऊपर से जो है उसका अभिषेक होता रहता है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए कि ये महाकुंभ दिव्य तो है ही, भव्य भी है, डिजिटल भी है, आधुनिकता की तरफ भी बढ़ रहा है। आपका एक अलग संदेश है कि हम प्रकृति से भी इसको जोड़ें। इस तरह से सरकार ने भी कहा है कि भाई पॉलीथीन को पूरी तरह से बैन है और स्वच्छता का खास ख्याल रखें।
अभी देखो इसमें संदेश तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पर अनुमानित जो जनसंख्या यहाँ आएगी अपने देश की, वो बहुत बड़ी एक तादाद में यहाँ आने का हर बार रहता है। माघ मेले में भी, कुंभों में भी, अर्ध कुंभ में, इस बार तो ये पूर्ण कुंभ है। तो कयास लगाया जा रहा है, सरकार की अनुमानित ये बात है कि 40 करोड़ लोग तक आ सकते हैं। तो ये देखो गंगा जी पर इसका सारा भार पड़ना है, प्रकृति पर ही सारा भार पड़ना है। और देश काल से लेके विश्व की जो अभी वैश्विक जो मतलब हमारी स्थिति है इसमें प्रदूषण की, उसको देखते हुए मैं हमेशा अपना 18 सालों से मैं पेड़ लगा रहा हूँ, जन जागृति हर जिले में। और मैंने त्रिवेणी पेड़ लगाए, बरगद, पीपल, पाकड़, और लोगों को जागृत करने के लिए ये भी प्रयास किया कि लोग नदियों को, जो जीव जंतुओं का पर्यावास होता है, उनको जलाएं नहीं, आग नहीं लगाएं। तो ये मैं पूरी निरंतर यात्रा करके उत्तराखंड, हिमाचल में भी ज़्यादा प्रयास करता हूँ। तो ये सब प्रयास से ही होगा। मनुष्य ने बहुत आगे तक अब हमारे समाज को बढ़ाया है मानवीय मूल्यों पर अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि जो कालिदास जी जिस महामूरख की संज्ञा में थे, जिस डाल पे बैठे थे, उसी को काट रहे थे। तो मनुष्य भी वैसा ही कर रहा है। और जिस प्रकृति के साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ है, जिस प्रकृति से उसको वायु, हवा, गति मिलती, प्राणवायु मिलती है, उसके ही खिलाफ काम कर रहा है। फिर बाद में चिल्ला रहा है मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ठीक, अच्छा वाटर चाहिए। तो हम उसके प्रति अगर जागृत नहीं हैं तो फिर हमें मानवीय मूल्यों पर फिर से विचार करना होगा। और भारत में खासकर, क्योंकि हम नदियों, पेड़ पौधों की सभी की पूजा करते हैं। हमारे देश में समुद्र से लेके कीट पतंगे, जो भी जीव जंतु हैं, हमारे यहाँ अमीबा पैरामीशियम से लेके कच्छप अवतार से लेके हमारे यहाँ हाथी से लेके शेर, सभी की पूजा होती है। तो हमारा देश तो सबसे ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पर जो विकासवाद के लिए हम कहीं रास्ता कभी भटक भी जाते हैं, पर सरकार भी अच्छा काम कर रही है। अभी लगी हुई सरकार कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से आगे बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, प्रकृति के साथ में संस्टेबल कुछ व्यवस्थाओं के साथ चले। तो अपना भी इसमें प्रयास है। और मेरा संदेश भी है कि इस महाकुंभ के पर्व में जो भी लोग आए वो मानसिक रूप से स्वच्छ होकर आए, ताकि हम यहाँ पर किसी तरह के जो है प्रदूषण को बढ़ावा ना दें। तो महाकुंभ 2025 की खासियत ये भी है कि जिस तरह से महाकुंभ दिव्य, भव्य और आधुनिकता के साथ है, तो वहीं पर श्री देवराहा बाबा मंच अखंड ज्योति से जुड़े हुए तमाम धर्माचार्य और उनकी यही कोशिश है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर पृथ्वी का संतुलन भी बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया,